एक दिन जाकर के बॉर्डर पर आकर के दिखाए, एक दिन बॉर्डर की ड्यूटी करके दिखाए, तब उसको पता चलेगा कि यहाँ सैन्य सेवा कैसे की जाती है। ठीक है, और मैं आदरणीय एसपी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामला को संज्ञान लेते हुए उस सेना के जवान को रिहा किया जाए। ठीक है, तभी हमारी ये धरना समाप्त होगी। ठीक है, यहाँ कोई छुट्टी लेकर के आया हुआ है, कोई कहीं का कहीं पे भी व्यस्त है, फिर भी आकर के हम लोग धरना में यहाँ शामिल हो रहे हैं। और ये धरना जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक उस सैन्य सेवा का वो सैनिक रिहा नहीं किया जाता, उसका क्या गलती है, क्या अपने बीवी बच्चे के साथ में वो था, उस वर्दी की इज्जत किया, उस वर्दी की इज्जत किया। आप बोले कब तक आप लोग धरना कीजिएगा? ऐसे लगता है कि आपको आजाद करा लीजिएगा। धरना आजाद हम कराएंगे, हम यही एसपी साहब से यही हम आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इसको संज्ञान लेकर के और इसको रिहा किया जाए। और धरना निश्चित काल के लिए रहेगी जब तक रिहा नहीं किया जाता। जी, निश्चित टाइम बनाइए, उसमें उनको आना ही होगा और वो आजाद करना ही होगा। रिहा करेंगे तो करेंगे, ना तो कल एसपी साहब के आवास पे हम लोग जाएंगे, गुजारिश वहाँ पे भी ले करके जाएंगे हम। ठीक है, 5 दिन हो गया, अभी पुलिस प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं ली है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनवाई नहीं ले रही है, सुनवाई उनको जागना होगा। ठीक है, और इस बारे में भी सोचना होगा। ठीक है, क्यों नहीं सोच रही है ये तो मैं नहीं जानता। सवाल ये है सर कि हम कैसे आवाज उठा रहे हैं, जी ऐसा क्या कर रहे हैं जिस वजह से अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है आर्मी को? हम उनकी मान सम्मान कर रहे हैं। हमारे अंदर अगर वो गरुड़पन रहता ना, गुरूर रहता, तो हम उसी तरह जिस तरह दरोगा ने अगर किया ना, मैं उसी तरह, वो एक थप्पड़ के लायक भी दरोगा नहीं था, अगर हमारी एक लप्पड़ के लायक भी नहीं था, मगर हमने क्या किया, किसी का मान सम्मान किया, वर्दी का मान सम्मान किया, उस स्टार का मान सम्मान किया। ठीक है, वर्दी का हम लोग सम्मान के नहीं और सम्मान करते हैं, सम्मान आज किए, तभी 20 साल में सैन्य सेवा कर करके वापस सही सलामत घर पे आए। लेकिन वो सम्मान की कदर नहीं कर रहे हैं, आगे क्या कदम उठाएंगे हम लोग? कदर अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आदरणीय एसपी देता हूँ कि ये समाज के वो जागरूक इंसान है जो समाज के साथ खड़े होकर समाज को बचाने का प्रयास हरदम और निरंतर करते हैं, तो इनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी लोग इनके लिए तालियां बजाइए। कहे कि ये लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं और नेता से बढ़कर है, इन लोगों का जमीर अभी भी जिंदा है। मैं किसी के ऊपर कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन जिन पुलिस वालों ने आर्मी के जवान को मारने का प्रयास किया है, वो सच में दलाल थे। पुलिस वाले वर्दी के रूप में हैवान थे, और वर्दी वाला गुंडा उनको हम कहें तो किसी से कम नहीं होगा। ये जितेंद्र जी जो थे, इनको आर्मी के ऊपर हाथ उठाना आसान लगा था। अगर ये किसी माफिया के ऊपर हाथ उठाते तो आज इनकी चमड़ी खींच ली जाती, इनका टांग खींच के इनका जो है, इनका शरीर कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता चलता। वो तो धन्यवाद देता हूँ कि आर्मी के एक जवान के ऊपर इन्होंने हाथ उठाया, और जिसकी वजह से आर्मी के परिवार वालों ने कुछ नहीं बोला। हालांकि डीएम एसडीएम साहब को आके यहाँ बैठना चाहिए, तमाम नेताओं को यहाँ पर आके बैठना चाहिए, लेकिन कोई आकर बैठ नहीं रहा है, तो क्या कहें, सबका जमीर मर गया है। हमारा ना तो जो है डीएम साहब से कोई शिकायत है, ना हमारा एसपी साहब से शिकायत है, हमारा शिकायत बेईमान लोगों से है। फिर बेईमान कोई भी हो सकता है, चाहे नेता हो या पुलिस के अधिकारी क्यों ना हो। अगर मोतिहारी के किसी भी नेता का जमीर जिंदा है तो यहाँ पर आकर बैठे और न्याय की लड़ाई लड़े, और न्याय की लड़ाई तब तक लड़े जब तक न्याय न मिल जाए। तो बस इतना कहेंगे कि इन लोग को धन्यवाद देता हूं कि ये लोग पिछले 7 दिन से अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, और हमसे भी जितना बन पटेगा आर्मी के जवान के लिए खड़ा होकर, बैठकर, चिल्लाकर, आवाज उठाकर, न्यूज बनाकर, वीडियो बनाकर, दमखम लगाकर, जेल जाकर यहाँ पर उनकी आवाज उठाने का प्रयास करूंगा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं और थोड़ी दूर पर डीएम साहब का आवाज, थोड़ी दूर पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का आवाज, उनकी दूर तक ये आवाज क्यों नहीं पहुंच सकती है? क्या इतने मीडिया वालों का वीडियो नहीं देखते हैं क्या? या तो फिर क्या समझे कि सबके यहाँ घुसखोरी जाती है रक्सौल से आके? क्या समझे हम कि सबके यहाँ जो है शराब माफिया जो है के यहाँ जो है घुसखोरी जाती है, इसलिए पुलिस वालों को सही मिली है? बस इतना कहेंगे कि अगर आप इंसान के रूप में इंसान है तमाम लोग, तो यहाँ पर आइए और देश के एक सपूत यानी वीर लाल के लिए आवाज उठाने का प्रयास कीजिए। क्या समझेंगे वो, क्या समझेंगे एक आर्मी के जवान के खून की कीमत है? हाँ, हालांकि कोई शहीद हो गया होता तो घड़ियाली आंसू बहाने आते यहाँ पर। क्या घड़ियाली आंसू? तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर आता तब रोने आते, लेकिन न कोई शहीद हुआ है न कुछ हुआ है। लेकिन ये किसी
किसी शहीदी से कम नहीं। ये तमाचा है सिस्टम के ऊपर कि दिन दिहाड़े आर्मी के जवान को मारा जाता है, भरी बाजार में मारा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। ये किसी से जो है शहीदी से कम नहीं है। डूब मरना चाहिए। एक शपथ दी जाती है, वर्दी की, संविधान की कसम दी जाती है कि हम देश की रक्षा करेंगे, बॉर्डर की रक्षा करेंगे, देश के लोगों की हिफाजत करेंगे। हालांकि बॉर्डर पर रहकर किसान का बेटा जवान देश की रक्षा करता है, लेकिन बिहार पुलिस जो है वो अपने कानून को, अपने संविधान को धज्जियां उड़ाकर उसको कोठे पर और इसके बाद छत पर रखकर जो है अपने आप को बेचने का काम निरंतर करते रहते हैं। अगर इस तरीके से आर्मी के जवान को मारा जाएगा तो शायद से कोई किसान अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए सेना पर भेजेगा, कोई माँ अपने बेटे को जो है जवान नहीं बनने देगी। आज यहाँ पर पत्रकार लोग उपस्थित हैं, पत्रकारों के ऊपर भी आँच आता है। ये खबर दिखाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर FIR कर दिया जाए, ये धरना पर बैठे तो हो सकते है ऊपर इनके ऊपर FIR कर दिया जाए। लेकिन ये लोग आज आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर सच में ये लोग आज़ाद होते तो आज सैनिक को छोड़ दिया गया होता। मैं कहता हूँ DM साहब, SP साहब जो है उन तक बात नहीं पहुँच रही है, लेकिन जुडिशरी तक तो, न्यायपालिका तक तो बात पहुँच रही है ना। न्यायपालिका इसमें संज्ञान ले और आर्मी के जवान को रिहा करे, बेल दे, और इसके बाद उनके ऊपर लगी धाराओं का संज्ञान जो लिया गया है उसकी जांच हो। हम लोग पैर धुल कर पी लेंगे उनका, क्योंकि कम से कम आर्मी के जवान का तो सम्मान होना चाहिए ना इस देश में। जब -40 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन LOC और LOC में +51 डिग्री टेम्परेचर में जो है राजस्थान के बॉर्डर पर देश का जवान जाकर देश के लोगों की रक्षा करता है, तो हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि हम लोग देश के जवान के इंसाफ के लिए खड़े रहें। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को आना चाहिए, सबका आना चाहिए। हालांकि नेताजी का, मंत्री जी का, विधायक जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का रैली तो नहीं है, लेकिन एक सच्चे वीर सिपाही के लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए रैली है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर आए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि आप लोग अगर एक साथ हो तो हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद।